एक कारण आता है जिसमें ब्रह्मा जी ने दृष्टि को रचाया। कुंभजल जी ने भोले बाबा से कहा, बोले प्रभु जिसमें ब्रह्मा जी ने दृष्टि को रचाया, ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से एक स्त्री को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया। ब्रह्मा जी ने, जानते हो मनुष्य का नाम क्या रखा? बोले उनका नाम रखा स्वयंभू मनु। और जो स्त्री हुई, ब्रह्मा जी ने उस स्त्री का नाम क्या रखा? उनका नाम रखा शतरूपा। बोले जाओ तुम जाकर के दोनों लोग राज्य करो। हम आप सभी लोग मनु महाराज की ही संतान हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गोस्वामी जी ने कहा है, हम आप सभी लोग मनु महाराज की ही संतान हैं। मनु महाराज बड़े प्रेम के साथ में राज्य कर रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात, माता शतरूपा मनु महाराज के पास में गई। माता शतरूपा ने हाथ जोड़े, बोली प्रभु भगवान का भजन करो। जिस कारण हमारा आपका जन्म हुआ है, ये हमारा आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। मनु महाराज ने बात टाल दिया। बोले देवी, अरे अभी हमारे पास में बहुत काम है, आगे जब मौका मिलेगा भगवान का भजन करेंगे। अच्छा बात तो ही, जैसे कोई आदमी अपनो काम करते हो, अपनी दुकान बैठो हो और तुम भाई कहते जाओ, दुकान बंद कराओ, चलो कथा सुनाओ जरा, तो तुम्हारी बात मनी है तो तुम्हारे हाथ है जो है कहे भाई तुम्हें कथा सुनाई जाओ, हम जौन कर रहे हैं तुम हमें कर ही दे। थोड़ी देर तुम फिर बैठे रहो कि जब अब बंद कराओ, चलो जल्दी कथा सुनाओ चलाए। बहुत बढ़िया आदमी हुए तो तुम्हारे फिर हाथ झोल ले है, कहे भाई दिमाग ना खाओ, तुम जाओ कथा सुनाओ जाए, जब हमें मौका मिले तो ले। तुम तनिक देर और बैठे रहो, जब अरे बंद कराओ, चलो कथा सुनाओ चलाए। अगर उल्टा दिमाग को आदमी हुई है तो 3-4 पटकना हुआ ही लगी है। हाँ, मनु महाराज ने टाल दिया। बोले देवी, अभी हम राजभार के कार्य में पड़े हैं, अरे अभी हमारे पास में समय नहीं है। माता शतरूपा ने हाथ जोड़े, बोली प्रभु आप राजपाट के चक्कर में पड़े हो। अब ये राजपाट अरे छूटी जाई है मंदिरा, मतंग मतवाले ब्रह्मद मणियों की मणिमाला धरी रह जाएगी। माता शतरूपा ने कहा, बोली स्वामी जब परमात्मा के घर से बुलावा आएगा, आप जिस राजपाट के चक्कर में पड़े हो, ये तब यहीं मिला तब यहीं रह जाएगा। अच्छा देखो माताओं, बात भी ठीक है भाई। अच्छा जैसे मान लिया किसी से आप पूछो कहो के ये मकान किसका है, जैसे कोई हमसे हमारो मकान पूछेगा है कि ये मकान कहीं को, तो हम हो कहीं सीना ठोके तो कहे भाई ये मकान हमारो है। हाँ, ये आप लोग भी कहते ये मकान हमारा है। हमसे कोई पूछे गाड़ी वहां कहीं की हुआ खड़ी, हम सीना ठोकी दे हमारी गाड़ी है हमारी। हाँ, ये मकान हमारा है, खेत हमारा है, बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, बहुरिया हमारी है। अच्छा कोई पूछता है, हम कहते हैं ये आर्गन हमारा है, लेकिन बताओ क्या ये हमारा है? ये हमारा आपका कुछ नहीं है। हाँ, ये मात्र हमारे जीने का सहारा है। अच्छा अगर ये हमारा होता तो जब हम कब हो जाई, मान लो जब हम कब हो जाई, अच्छा तो यो हम हिया धरी कई काहे जाई भाई, है नहीं हम अपनो संग में टांग के ले जाई काहे यो हमारो है। लेकिन ये हमारा नहीं है, ये जो आप सब देख रहे हैं ये मात्र हमारे आपके जीने का सहारा है। माता शतरूपा ने हाथ जोड़ी, बोली स्वामी मेरी बात मान जाओ, काहे ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है स्वामी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है स्वामी उम्र धीरे धीरे।
ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है बापू उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है बाबू उम्र धीरे धीरे। कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले हरि का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले हरि का भजन धीरे धीरे, कर ले हरि का भजन धीरे धीरे। ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। माता सदरूपा ने कहा बोली स्वामी देखिए ये हमारा आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। क्यों? बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। देखिए हम आप भी कभी छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा आपका बचपना तब खेलते हुए गुजर गया। ये जवानी आई, लेकिन ये जवानी रहने वाली नहीं है। जवानी के बाद में कौन आएगा? बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। और बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा बबुआ असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा रे असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। माता सदरूपा ने कहा बोली स्वामी जिस समय हमारे आपके ऊपर बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा। देखो जब तक आदमी जवान रहता है, अगर कोई बात हो तो डरे बता 3-4 आदमी ने गद फेंक दे। हाँ, अब जब बुढ़ापा आता है तब एक लोटिया पानी की नाई उठाई जा। हे माता सदरूपा ने कहा बोली स्वामी तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ
पैरों में दम ना रहेगा। तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी प्यारे नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी प्यारे नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी भैया नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी भैया नजर धीरे धीरे। कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर ले हरि का प्यारे भजन धीरे धीरे। माता सतरूपा ने कहा, बोली स्वामी आप इस राजपाट धन दौलत के चक्कर में पड़े हो, लेकिन जरा सुनो, नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे होंगे अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के। देखिए जब आदमी कच्चे मकान में रहता है तो कहा ना हो, अगर पक्को बनी जाए तो मजा आई जाती। एक मजे की चक्कर में पड़े और मान लिया पक्का बन गया तो कहा अगर अब एक एसी लगी जाती तो और मजा आई जाती। एसी भी लग गई तो कहा अगर एक 4 पहिया गाड़ी हो जाती तो और मजा आई जाती। ये 4 पहिया हो गया। धीरे धीरे ये अरमान बढ़ते रहते हैं, ये अरमान कम होने वाले नहीं हैं। लेकिन माता सतरूपा ने कहा, बोले स्वामी नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे होंगे अरमान दिल के, नहीं खत्म होंगे ये अरमान दिल के। खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे, खत्म होगा जीवानो सफर धीरे धीरे, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे। ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। माता सतरूपा ने कहा, बोली प्रभु ये हमारा आपका जीवन भक्ति के बिना बेकार जा रहा है। माता सतरूपा ने कहा, मेरी बात मान जाओ। हो ही न बीते पिराग, भवन बसत भा चौथ पल, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भागति बीनो। बोलिए प्रभु स्वामी ये हमारा आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, मेरी बात मान जाओ, भगवान की भक्ति करो।
ये मनो महाराज ने जो ही सुना, मनो महाराज बोले देवी बात तो ठीक कहती हो, वाकई बात ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मनु महाराज ने कहा, बोले देवी ये बताओ, अगर हम परमात्मा को बुलाएंगे तो क्या तुम्हारे राम आएंगे? ए माता तद्रूपा ने कहा, बोली प्रभु जब मेरे भगवान को भाव से बुलाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। क्यों? भगवान काहे के भूखे हैं? हे भगवान आपके जानते हो मिठाई के भूखे नहीं है। भगवान आपकी अगरबत्ती से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर भगवान खाली अगरबत्ती से प्रसन्न हो जाते, ये भगवान कहाँ होते? जहां अगरबत्ती की फैक्ट्री है, जहां अगरबत्ती का कारखाना है, भगवान वहीं पर विराजमान होते। है नहीं नंद भैया? देखिए भगवान काहे से प्रसन्न होते? भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते। माताओं, भगवान आपकी खाली मिठाई से नहीं प्रसन्न होते। हमने देखा है, एक काम आप लोग कभी मत करिएगा, जानते हो कौन काम हमने देखा? कभी बताई रहे, याद आई रहे। जब आप प्रसाद चढ़ाने के लिए मीठा लेकर के जाएं, तो कभी भी किसी देवी देवता की मूर्ति के मुख में मीठा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है, आप वहीं पर किसी पात्र में रख दीजिएगा, या अग्नि मौजूद हो उनके नाम की अग्यारी डाल दीजिएगा, लेकिन कभी मूर्ति के मुख में मीठा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर आप मूर्ति के मुख में मीठा लगाते हो, आपको पाप पड़ता है। विचार करो, पाप तो पड़ेगा। अच्छा जैसे मान लियो माता जी हैं, अच्छा तुम पेड़ा लेके जाओ, माता जी के मुंह में ठोकी दे, माता जी को मुंह 1000 चीटा नोच रहे। अच्छा बताओ, माता जी तुम पर खुद हुई है कि शराब दे है नहीं? जैसे हम आप यहाँ आए, तुम हमारे ऊपर किलो भर राब नाई दे हुआ है। अच्छा बता, हम खुद होएगी गरियावत जाएगी, हमारे हिसाब भाई नहीं खुद होएगी है नहीं? अच्छा विचार करो, तुम तो मुहिमा ठोंकी दी हो पेड़ा, तुम तो अपने घर ही चली आई हो, 1000 चीटा माता जी को मुंह नोच रहे, तले कुतबाओ 1000 चीटने की चटनी बनाएगी, साफ करी गो। अच्छा बता, पुण्य कमाई है कि पाप कमाई है? कभी मूर्ति के मुख में मीठा नहीं लगाना, जैसे निकल ले भैया। हेलो हमारी ना सिटिया दे और कोई सिटिया दे। बोलिए गोविंद भगवान की। जानते हो मूर्ति के मुख में कभी मीठा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? भगवान आपकी खाली अगरबत्ती से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान खाली आपकी मिठाई से नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न जानते हो काहे से होते हैं? भगवान ने स्वयं कहा है कि भाव कहा भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। भगवान कहते नहीं, मात्र तुम्हारी भाव का भूखा हूं, तुम्हारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। ये नहीं तुम मिठाई लेकर के जाओ, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, मिठाई की कोई आवश्यकता नहीं, भोले बाबा बैठे बढ़िया भाव के साथ में नल पर जाओ, बढ़िया ठंडा ठंडा बढ़िया लोटा भरो और आराम से प्रेम से ला करके चढ़ा दीजिएगा, परमात्मा उसी में प्रसन्न रहते हैं। ये दया निधान है। माता तद्रूपा ने कहा, परमात्मा भाव के भूखे हैं। जब आप भाव से भगवान को बुलाएंगे प्रभु, तो भगवान जरूर आएंगे। क्यों? उल्फत नफी का जिसदम सच्चा सरूर होगा, अब परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। भगवान को आना पड़ेगा। माता शत्रुघ्न ने कहा, बोले प्रभु जरूर आएंगे। मनु महाराज ने कहा, बोली देवी तो क्या करें? ठीक है, मैं भगवान को बुलाऊंगा, चल करके मैं भगवान की भक्ति करूंगा। मनु महाराज ने क्या किया? मनु महाराज ने अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बना दिया। ये जोगिया वस्त्रों को धारण कर लिया, पति पत्नी दोनों लोगों ने प्रस्थान कर दिया। चलते हुए जा रहे, कहां पहुंच गए?
हम आप कितने तो भाग्यशाली हैं। हमारे आपके जिला में आ गए। कहा? तीरथ मरण मित विख्याता, 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 अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ मरण मित विख्याता, तीरथ मरण मित विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोले तीरथ मरण मित विख्याता। मनो महाराज चलते चलते कहाँ आए? मनो महाराज नैमिषारण्य में पहुंच गए। देखिए इसका नाम है नैमिषारण्य। हिंदी में लोग कहा नीमसार, और देहात में लोग जानते का कहा? देहात में नाता नैमिषारण्य कहा, नाता नीमसार कहा। अब भाई एक जगह हमारी कथा हो, हम एक दादी बूझन, हम के दादी पोता करो मुरनो कहाँ हुई है? हमारे इनके देखिए कहीं ना और कहूँ कहाँ भैया? अरे घर के नीम खार। हाँ वही नीम खारू बतौती। हम देखे ना, हम कहे नीम खारू ना है महतारी। अरे नैमिषारण्य ना कह पाओ तो कम से कम नीम सार ही कही दे। नैमिषारण्य में आ गए, और जब नैमिष में आए तो क्या देखा कि पतई तहा मुनि सीधि समाजा, और तहाई हरती चले मनुराजा। मनो महाराज जब नैमिषारण्य में आए, मनो महाराज ने क्या किया? बढ़िया सुंदर ऋषि मुनियों को देखा। मनो महाराज सभी को प्रणाम करते हैं। धीरे 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 और आगे बढ़े, सुंदर सुंदर स्थान देख रहे हैं। मनो महाराज बढ़िया प्रेम के साथ में प्रणाम कर रहे हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले गए। जानते हो कहाँ पहुंच गए? पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरति नहाए निर्मल नीरा, हरति नहाए निर्मल नीरा, हरति नहाए निर्मल नीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरति नहाए हरति नहाए निर्मल नीरा, हरति नहाए निर्मल नीरा, हरति नहाए निर्मल नीरा। बोले पहुंचे जाई कहा? पतित पावनी माते तुरी तुरतर, जानते हो गोमती मैया के पास में पहुंच गए। क्या किया? जब गए तो जाकर के सबसे पहले प्रणाम किया। देखिए ये काम करना भी चाहिए। आप कहीं भी तीर्थ स्थल में जाइएगा, कहीं भी स्नान करने के लिए जाइएगा, तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले जाकर के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अब तो आजकल नए नए लड़का प्रणाम शर्माती है। हाँ हम देखें कांवर में यहाँ हम हो गए तो हम देखें जत्ते नए लड़का प्रणाम राम को छुनाए, निकारिन कपड़ा भरा मत बांधी गए। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी माता है, बड़ी प्रेम के साथ में प्रणाम करो।
आज मनु महाराज भी गए, जाकर के बढ़िया प्रेम से प्रणाम किया। अब स्नान किया। अब स्नान करके मनु महाराज थोड़ा आगे बढ़े। और जब मनु महाराज आगे बढ़े तो मनु महाराज ने क्या देखा, एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष है। मनु महाराज ने जब उस बरगद के वृक्ष को देखा, सुंदर रमणीक स्थान को देखा, मनु महाराज ने माता शतरूपा की ओर देखा, बोले देवी भैया सीटियां तुम्हारी नहीं। मनु महाराज ने कहा, बोले देवी, ए देवी। माता शतरूपा ने कहा, बोली हाँ स्वामी। मनु महाराज ने कहा, बोले देवी देखो कितना सुंदर स्थान है, आओ यहीं पर हम तुम बैठ करके भगवान का भजन करें। माता शतरूपा ने कहा, हाँ ठीक प्रभु। लेकिन मनु महाराज ने कहा, देवी एक बात फिर से सोच लो, जब हम भगवान को बुलाएंगे क्या भगवान आएंगे? माता शतरूपा ने कहा, बोली स्वामी विश्वास करो, भगवान को आना पड़ेगा। अरे आएंगे कैसे नहीं, क्यों? भक्त के वश में है भगवान, भगवान को आना पड़ेगा, भगवान जरूर आएंगे। आप पहले यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन करें। मनु महाराज पति पत्नी दोनों लोग बैठ गए, मंत्र पढ़ रहे हैं। कौन मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए एक बात आपको और भी बता दें, ये भगवान का सबसे प्यारा मंत्र है, द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस मंत्र का जाप हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहन को करना चाहिए। अच्छा यह कोई जरूरी ना कि तुम माला लेके बैठो, आहा अपना आप कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ से आप जा रहे हैं चौराहे पर, तो अपने मन में गुनगुनाते जा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग हैं जब बढ़िया भोजन बनाती हैं, हम बहुत लोगों को देखे, जब भोजन बनावत जे है तो गाना खूब तराना छोड़त जाइ है। हाँ रोटी बेलत जे है तराना हुई रहे, अच्छा वो तराना छोड़ ही दो, तराना हटाई दो, बढ़िया भगवान का भजन करो, बढ़िया आराम से भोजन बनाती रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करती रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। मनु महाराज बैठे हैं, हे भगवान का भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान नहीं आए। अच्छा के भगवान क्या इतनी आसानी से आ जाते हैं? भगवान आसानी से नहीं मिल जाते हैं। देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। आजकल आदमी जब पूजा पाठ कर तो वह फल तुरंत ही चाहते, हाँ तुरंत ही फल चाहते। एक दो आदमी हमका लोगन बाहर मिल जाता, एक लोग हमका मिले, हम कहन भैया थोड़ी पूजा पाठ करो तो हमते जानते का कहीं कहीं गुरु जी, हम कहन हाँ भैया, कहीं हमें पूजा सूट ही नहीं करते। तो हम देखे ना, हम कहन पूजा नहीं सूट कर दे, हम कहन के पूजा का है नहीं सूट कर दे। अरे कहीं हम जब जब पूजा करी तब तब हम बीमार पड़ जाए। हम कहन के अच्छा एक बात बता, का कोई आदमी पूजा नुकसान कर, हमें तो उतना नुकसान कर। हाँ अच्छा हम कहे थे मनमा सोचाओ, जैसे मान लिया बहुत लोग हो 10-15 दिन पूजा खूब कसिका शुरू करी है। अच्छा भगवान के ने भगत 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जानते कौन? एक असली, एक नकली और एक होते फसली। हाँ ये 3 प्रकार के भगत हो। असली वाले हो वो परमात्मा का बढ़िया भजन करते हैं, और नकली वाले खाली आडंबर बनाए घूमी रहे, लोगन के दिखावे के चक्कर में, यहाँ सेल्फी ले के चक्कर में चंदन वंदन लगाए मथे हर रंगे घूमी रहे। और फसली जानते कब दिखाई पड़त? जैसे देखे जो भादव भदैया में ढुका दिखा दे, ऐसा ही फसली भगत कब दिखा? तुमका सावनम दिखाई है। हाँ सावनम देखाओ जौन जिंदगी में कब हो पूजा नहीं करी हुई है।
नवरात्र चल रही, नवरात्र में तुमको फल ही मिलेंगे। जानते हो भगवान की पूजा में आडंबर नहीं करना चाहिए, बढ़िया प्रेम के साथ में करना चाहिए। जानते हो मनो महाराज ने कहा, बोले देवी, ए देवी। माता सतरूपा ने कहा, बोली हाँ स्वामी। मनो महाराज ने कहा, बोले देवी बताओ, इतने दिन बीत गए लेकिन तुम्हारा राम नहीं आया। अरे तुमने तो कहा था भगवान का भजन करो, भगवान आएंगे। माता सतरूपा ने कहा, बोली स्वामी हो सकता हमारी तुम्हारी कठोरता में थोड़ी कमी हो, एक काम करो, थोड़ी कठोरता बढ़ाई दो तो भगवान आ जाएंगे। मनो महाराज ने विचार किया, कठोरता बढ़ाए, अरे राजपाट तो छोड़ चुके हैं, बोले अब कठोरता में क्या बढ़ाया जाए। मनो महाराज ने कहा, बोले देवी जाओ, मैं आज से इस अन्न का जो रोज भोजन करते हैं, बोले अन्न का परित्याग कर रहा हूं। मनो महाराज ने भोजन अन्न छोड़ दिया, लेकिन जब अन्न छोड़े, अच्छा तो कुछ खाएंगे तो है नहीं। बहुत लोग ऐसे हो, एक लड़का हमें मिलो, कहे गुरुजी हम के नहा बेटा, कहीं जावा तेरे हम कमला पसंद पुड़िया छोड़ रहे, हम के बहुत बढ़िया, लेकिन जब शाम भई तो हम देखें बहुत गलौरा फिर भरे, हम के तुम तो कमला पसंद छोड़ी दिए रहा, हमारे देखे कहीं कमला पसंद छोड़े रहा, पान बहार थोड़ा छोड़ी दिए रहा। हाँ मतलब कमला पसंद ना ही खाई, तो पान बहार खाई लगो। मनो महाराज ने अन्न का परित्याग कर दिया, लेकिन जब अन्न छोड़े, अब मनो महाराज जानते हो क्या खा रहे हैं? मनो महाराज बहुत बढ़िया चीज खा रहे हैं। करही हारता को फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा, करही हारता को फल कंदा, करही हारता को फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्मता चिदानंदा। क्या खा रहे? बोले करही हार। हार में जानते हो साग खाते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। मनो महाराज ने अन्न का परित्याग कर दिया, फिर से भगवान का आराधन प्रारंभ किया। धीरे धीरे फिर बहुत समय बीत हो गया, लेकिन परमात्मा नहीं आया। अब जब भगवान नहीं आए तो अब मनो महाराज को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया, थोड़ा क्रोध। अच्छा देखो एक बात आपको और भी बता दे, ऐसा नहीं भगवान के भक्त को क्रोध नहीं आता है, भगवान के भक्त को क्रोध भी बहुत आता है और प्रेम भी बड़ा अद्भुत होता है। मनो महाराज ने माता सतरूपा की ओर देखा, मनो महाराज ने कहा, बोले देवी अरे तुमने कहा बताओ कठोरता बढ़ावो, हमने अन्न का परित्याग कर दिया, लेकिन तुम्हारा राम अब भी नहीं आया। जानते हो मनो महाराज ने कहा, बोले देवी तुम्हारा राम नहीं आया। माता सतरूपा ने कहा, बोली स्वामी क्षमा करो, हो सकता है हमारी तुम्हारी कठोरता में अभी कमी हो, बोलिए काम करो थोड़ी और कठोरता बढ़ाओ, थोड़ी। बोली थोड़ी और कठोरता बढ़ाओ, भगवान आ जाएंगे। मनो महाराज ने विचार किया, थोड़ी कठोरता, मनो महाराज कहीं राज्य छोड़ दिया, बजाओ कंदमूल फल साग खाए रहे, अन्न छोड़ दिया। मनो महाराज ने कहा, बोले देवी जाओ, आपसे मैं इन कंदमूल फल साग इन सभी का परित्याग करता हूं। मनो महाराज ने उसको भी छोड़ दिया। और जब साग कंदमूल फल छोड़े
तब मनो महाराज दूसरी चीज खाने लगे। अब तब होते बढ़िया चीज खा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज। जानते हो क्या खा रहे हैं? कि कछुती न भोजनो, भोजन में वारी बतासा। क्या खाते हैं? वारी बतासा। बतासा, बतासा जान सब जने जानते हुई हो नहीं महाराज? हाँ कहते हम जाने नहीं। बतासा, बतासा मतलब तुम्हारे यही शक्कर वाले मीठे वाले बतासा नाई। हाँ यमुना जाने ये 250 ग्राम बतासा खाए पौवा भरे पानी पे ले भी रहा है। वारी बतासा मतलब तुम्हारे ये चाटौ वाले बतासा ना यमुना जाने गोलगप्पा खाई लेते हुई है। ए वारी बतासा, वारी मतलब पानी, जो पानी के बरतने से बुज्जा बन जाता है। बुज्जा आपने देखा होगा, जब बरसात होती है तो बरसात में बुज्जा बन जाते हैं। लेकिन अब बताओ एक मशीन चली गई बुज्जा बनावे वाली। हाँ हम देखे ना मशीन चली गई। और का एक लड़का वही दिन इतनी बड़ी डिबिया लिए और वही माँ पता नहीं का सलाई ऐसे ऐसे डाली थी और फिर वही के बाद ठोकी तो हिमा तमाम खुद बुझाई बड़े बुज्जा। हाँ जानते हो वारी बतासा मनो महाराज उसी बुज्जे का आहार कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। तब मनो महाराज ने क्या किया कि रहे तहा कछुती न उपवासा। क्या करते हैं? मनो महाराज ने पुण्य का भी परित्याग कर दिया। धीरे धीरे फिर समय व्यतीत हो रहा है। हे भगवान फिर नहीं आए। और जब भगवान अब नहीं आए तो अब मनो महाराज को और गुस्सा आई। मनो महाराज ने फिर शत्रुपा की ओर देखा, बोले देवी, हे देवी। माता शत्रुपा बोली स्वामी क्या हो गया? मनो महाराज ने कहा, बोले देवी अरे तुमने कहा कठोरता बढ़ाओ, बताओ। अरे हमने अन्न छोड़ दिया, अरे कंदमूल फल छोड़ दिया, आज बताओ बुज्जा खाए। मनो महाराज बोले उसका भी परित्याग कर दिया, लेकिन तुम्हारा परमात्मा, अरे तुम्हारा राम अब भी नहीं आया। माता शत्रुपा ने कहा, बोली स्वामी थोड़ी और कठोरता बढ़ाओ। मनो महाराज ने विचार किया अब कठोरतम का बढ़ाओ। हे मनो महाराज बोले देवी आओ हम तुम खड़े होकर के एक पैर के ऊपर तपस्या प्रारंभ करें। पति पत्नी दोनों लोग एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, तपस्या प्रारंभ कर दिया कि परत त्याग सो और ठाढ़े रहे कैसे एक पद तो। एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान तबहू नहीं आए, तबहू नहीं आए। मनो महाराज ने फिर देखा, बोले देवी तुम्हारा राम अब भी नहीं आया। अरे बताओ इतने दिन बीत गए, अब तो आना चाहिए था। माता शत्रुपा ने कहा, बोली स्वामी आएंगे, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे, हमारी आपकी शुद्धि लेंगे, लेकिन हमें लगता भी हमारी तुम्हारी कठोरता में कमी है। एक काम करो, आप बार बार गड़बड़ कर देते हो सकता भगवान आ ही रहे हो और तुम मेरे में टप टप आंखी खोल दे तो भगवान वापस चले जाते हो। अच्छा देखो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ एक बार एक दृष्टांत याद आ गया, हमने अभी पढ़ा था। देखो भगवान आते हैं और कैसे हम लोगों के पास में नहीं आ पाते हैं। जानते हो कैसे नहीं आते? भगवान कब आते हैं? जब मनुष्य का सहारा संसार में नहीं होता है, मनुष्य समस्त सहारों को छोड़ करके परमात्मा की शरण में चला जाता है, तब परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। एक बार की बात, भगवान कन्हैया, 1 मिनट का भाव कथा वही आपको सुनाएंगे। भगवान कन्हैया अपने राजमहल में बैठे हैं, सामने भोजन की थाल आ चुकी है, भगवान भोजन करने के लिए जा रहे हैं। तब तक भगवान ने और माता रुक्मणी
माता रुक्मणी वहीं पर बैठी पंखा चलाई रही, पंखा चलाई रही। तब तक जानते हो भगवान ने क्या किया, कौर तोड़ा, अब मुख में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान मुख में नहीं रख पाए। भगवान ने कौर डाल दिया तो एकदम भाग खड़े हुए, भाग खड़े हुए। भगवान तो भाग ही गए। माता रुक्मणी ने देखा, माता रुक्मणी बोली वाह भाई वाह, इनकी अजीब लीला रहा। कब हो राजमहल में बैठे हो तो भाग ही जाते हैं, अरे कभी दरबार में होते तो भाग जाते, कब हो सोवत सोवत भाग खड़े हो। बताओ, आज भोजन करने जा रहे थे और शास्त्रों का कथन है 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। अब ये तो थाल छोड़े हुए जा रहे हैं, मन में विचार किया हम आज देखे ये रोज रोज कहाँ जा रहे। भगवान दौड़ते हुए गए। जैसे आपका ये खैराबाद है, खैराबाद के बाहर देखो बढ़िया सुंदर एक बाग पड़ती है, इसी प्रकार से एक गांव था, गांव के बाहर बाग था। भगवान गए, उस बाग में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और माता रुक्मणी दूसरे पिरव के नीचे खड़ी खड़ी सब देख ही रहे। भगवान तनिक देर खड़े रहे और तनिक देर के बाद भगवान घूम के फिर चले आए। माता रुक्मणी पहले पे आकर के बैठ गई। भगवान आए, भगवान ने हाथ पैर बढ़िया धोए और बढ़िया प्रेम के साथ में भोजन करना प्रारंभ कर दिया। भोजन करने लगे। अब भगवान भोजन कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब तक माता रुक्मणी ने भगवान की ओर देखा। क्या देखा? भगवान प्रसन्न है, प्रसन्न है। माता रुक्मणी ने विचार किया चलो पूछना चाहिए। अच्छा माताओं देखो, आप इतनी लोग बैठी हैं, एक बात आप हमारी याद रखना। जैसे देहात में लोग कहा यह बात हमारी खूंट में बांध ली है, तो हम हो तुम सभी जने ने बताए दे यह बात हमारी खूंट में बांध ले। जब तुम्हारे घर से तुम्हारे यहाँ कहूँ बाहर गए हो और जब घर ही आवे तो पहले उनका देख ले, उनको दिमाग कैसो है, वही के बाद उनसे बातें करो। यहुना वही कहूँ तेरे मारू खाई की आए, अब तुम तुरंत ही शुरू हो गए के हमें झुमकी लवाई दे, तो मार दंडन हुए गिराई दे है। हे माता रुक्मणी ने देखा, बोले देवी, माता रुक्मणी से भगवान ने कहा बोले देवी क्या हो गया? माता रुक्मणी ने कहा बोले प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? भगवान बोले देवी अरे ये मेरे भक्तों का मामला है। माता रुक्मणी विचार करीन कहीं भगत, माता रुक्मणी कहीं बगियम हुआ खड़े रहे और भगत बतावत। माता रुक्मणी ने कहा बोली प्रभु क्षमा करना, आज तक हमने आपका पीछा नहीं किया, लेकिन आज हमने आपका पीछा किया तो हमने क्या देखा, आप बाग में गए, पेड़ के नीचे खड़े रहे और फिर वापस चले आए। हुआ रहा है नहीं तुम्हारो कोई भगत? भगवान बोले देवी मैं अपने भक्त की रक्षा करने गया था। मेरा भक्त जो था वो जो बाग के आगे गांव दिखाई पड़ता था, मेरा भक्त उसी गांव में था। भगवान जहाँ कहीं गांव में था, माता रुक्मणी देखिन कहीं धन्य है, धन्य है तुम्हारी रक्षा कराई, यह रक्षा कराई। भगत तुम्हारो समस्यम गांव में है और तुम रक्षा खड़े कर रहे हो बगिया में है। अच्छा विचार करो, जैसे कोई सीतापुर मारो जाते हो और तुम्हें फोन करे कहा भैया बहुत मारे जाए हमें बचाई ले हुआ है, और तुम राइफल लेकर जाओ और जाए के पिसवम खड़े हो जाओ है। और जब घूम के आवो लोग देखे कहा के कहाँ गए रहा, कहते कहूँ ना लाल बागम सीतापुर में वही मारे जा रहा है और हम पिसवा में यहाँ चौराहे में यहाँ बड़े चौराहे खड़े उनका बचाई दे रहा। अच्छा के बचावत रहो कि मरवाई डाले है भाई, बचावत रहो कहूँ पिसवा का कर सीतापुर गए होते। हे माता रुक्मणी ने कहा बोली प्रभु अरे आपका भक्त था कहाँ गांव में और रक्षा कर रहे हो आप बगियम? भगवान बोले देवी मेरे भक्त ने थोड़ा अपराध कर दिया। क्यों? मेरा भक्त जब गांव से निकला गांव वालों ने उसको पागल समझा। पागल क्यों? जो भगवान का सच्चा भक्त होता है
वो बिल्कुल पागल लगेगा। ना तो खाने से मतलब, ना पहनने से मतलब, दुनियादारी में किसी चीज से मतलब नहीं। मतलब किससे होगा? मात्र अपने प्रभु से मतलब होगा। भगवान ने कहा देवी, मेरा भक्त जब गांव से निकला, अरे गांव वालों ने उसको पागल समझा। लोग ईंटा उठाते थे, मेरे भक्त के मारते थे, मेरा भक्त गिर जाता था, मुझे बुलाता था, प्रभु मेरा सहारा कोई नहीं है, आप आकर के हमारी रक्षा करो। भगवान बोले देवी, मैं भोजन करने जा रहा था, मेरे भक्त की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी। अरे हम भोजन कैसे कर सकते थे? हम अपने भक्त को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। भगवान बोले देवी, मैं चलते चलते जो ही उस बाग में पहुंचा, हमने क्या देखा? मेरा भक्त इतनी देर तो हमें बुला रहा था, मेरा नाम लेता था, सरकार मेरा कोई सहारा नहीं है, आप आकर के सहारा बन जाओ। तब तक हमने क्या देखा? मेरे भक्त ने क्या किया? वहीं पर एक ईंटा उठा करके अपने आप खड़ा हो गया। बोला सुनो, इतनी देर हम भगवान को बुलाए, लेकिन अगर अब तुम मारोगे तो हम भी तुम्हारी खपड़ी फोड़ देंगे। हे भगवान बोले देवी, जब पहले हमने देखा इसका कोई सहारा नहीं है, अपनी रक्षा ये नहीं कर सकता है, मैं भाग खड़ा हुआ, लेकिन जब मैं बाग में पहुंचा, हमने देखा ये अपनी रक्षा करने को स्वयं तैयार हो गया है, तो हमने विचार किया इसको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वापस हो आया। आज वही भाव माता शतरूपा कह रही है, बोली स्वामी एक काम करो, आप ये जो बार बार नेत्र खोल देते हैं, अरे ये नेत्र ही ना खोलो, अखंड समाधि लगाओ, जब तक वो परम ब्रह्म परमात्मा ना आ जाए तब तक नेत्र ही ना खोलो। मनु महाराज बोले अच्छा देवी। मनु महाराज बोले देवी कमल जाओ लगाओ समाधि। देखो मनु महाराज की ये बदलायो ना, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, बोले ना तुम लोग आड़म बैठे खूब मोबाइल झोंको कर दो बैठे बैठे, ये मोबाइल घर में चला लो करे, कथा में आता नहीं, कथा सुन लियो करो। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। कूलर धरो, कूलर के लिए आड़ फायदा उठाओ कर दी था, कोई बात नहीं कर ली थी, एक कैमरा तुम्हारे घे लगा के रखी कर ली थे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले वृंदावन हरिलाल की। मनु महाराज ने कहा बोले देवी लगाओ समाधि। हे मनु महाराज की अखंड समाधि लगने जा रही है, लगा दिया समाधि, परमात्मा के भजन में लीन हो गए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया, ये भगवान को आना पड़ गया। टेबल बढ़ाए थे भैया, भगवान को आना पड़ गया। और जब भगवान आए, क्यों भगवान अपने भक्त के बस में हैं, ये भगवान आए, आकर के खड़े हुए आवाज लगाया, बोले भक्तराज नेत्र खोलो। लेकिन मनु महाराज ने नेत्र नहीं खोले। हे मनु महाराज समाधि में लीन है, भगवान खड़े रहे, आवाज लगाते रहे भैया नेत्र खोलो, ए भैया मनु नेत्र खोलो, ए प्यारे नेत्र खोलो। हेलो, लेकिन मनु महाराज ने नेत्र नहीं खोले। और जब नेत्र नहीं खोले, ए भगवान थोड़ी देर खड़े रहे, फिर उसके बाद में वापस चले गए। अच्छा एक बात बता, जैसे मान लो चले तो जैबे करी है, जैसे हम आपकी दुआरे आई जाई और आवाज लगाई, कहे दादा चाचा बउआ चाचा चाचा, अच्छा तुम अंदर ही बैठे बैठे गुट गुट सुनती रहो, आए बाहर ना निकलाओ। अच्छा बता हम कत्ती देर भाई हाँक लगाई, मान लो बहुत हमारो तुम्हारो प्रेम हो तो 10 मिनट, बहुत ज्यादा है तो आधा घंटा, अब तब हो नहीं निकली हो तो अपनी गाड़ी उठाई अपने घर ही चले गए। भगवान चले गए। कुछ समय के बाद में भगवान फिर आए, फिर आकर के आवाज लगाया, बोले भैया नेत्र खोलो।
मनु महाराज ने नेत्र नहीं खोले। हे भगवान फिर चले गए। थोड़े दिन के बाद भगवान फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। भगवान जानते हो कितनी बार आए हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, विधि हरिहर तप देखिया पारा, 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 मनुष्य समीप आए बहु बारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा, मनुष्य समीप आए बहु बारा। बोले विधि हरिहर तपा। ये कौन कौन आया? विधि, विधि माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, आवाज लगाया, बोले भैया मनो नेत्र खोलो, हे भैया मनो नेत्र खोलो। लेकिन मनो महाराज ने नेत्र नहीं खोले। विधि हारी, भगवान नारायण भी आए, आवाज लगा नेत्र खोलो, मनो महाराज ने नेत्र नहीं खोले। हर भोले बाबा आए, भोले भंडारी आए, आवाज लगा नेत्र खोलो, हे भैया नेत्र खोलो। लेकिन मनो महाराज ने नेत्र नहीं खोले। और आए कितनी बार? एक एक बार ना आए। वारे भक्त लोग सोचते थे भगवान हमें ये कई दाई मिल जाए, अब इनके पास आए बहु बारा, मतलब बहुत बार, अति बार आए, कोई गिनती नहीं। लेकिन मनो महाराज नेत्र नहीं खोल रहे हैं, समाधि में लीन है। और मनो महाराज की हालत जानते हो क्या हो गई है? आश्री मात हुई रहे तरीरा। यह जो खाल है, ये खाल का यहाँ किरवा चूंगी गए, किरवा खाई गए। मांस सब गायब हो गया, खाल गायब हो गई, मात्र हड्डी बची है, हड्डी। लेकिन मनो महाराज भगवान के भजन में लीन है। मनो महाराज का भाव लगा है, परमात्मा से कनेक्शन लगाए बैठे हैं। मनो महाराज का भाव क्या है? सरकार मोहब्बत का प्याला अरे पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला 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 मोहब्बत का प्याला राम पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला राम पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला प्रभु जी पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला प्रभु जी पिए जा रहा हूँ। और तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर
तेरा नाम लेके प्रभु जी जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर प्रभु जी जिए जा रहा हूँ। मोहब्बत का प्याला पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला पिए जा रहा हूँ। मोहब्बत का प्याला, मोहब्बत का प्याला राघो पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला राघव पिए जा रहा हूँ। मोहब्बत का प्याला राघो पिए जा रहा हूँ, मोहब्बत का प्याला राघव पिए जा रहा हूँ। तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, 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 तेरा नाम लेकर। मनो महाराज का भाव है। मनो महाराज बैठे, प्रभु अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आपको आना पड़ेगा। हे भगवान आए, लेकिन मनो महाराज ने नेत्र नहीं खोले। भगवान चले गए, फिर आए, फिर चले गए। तब तक भगवान ने विचार किया अब तो प्रलय हो जाएगा। काहे? मनो महाराज के मात्र हड्डियां बची है, मांस गायब हो चुका है, खाल गायब हो चुकी है। और अगर मेरे जानते हो भक्त की हड्डियों को कुछ हो गया, क्यों? भगवान ने भागवत में स्वयं कहा है, भगवान ने कहा है मेरे एक भक्त की श्वास में ये पूरा संसार श्वास लेता है। भगवान ने विचार किया अगर हड्डियों को कुछ हो गया, अरे तो ये पूरा संसार भस्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा अब हम क्या करें। भगवान ने बड़ी तेज गर्जना किया, एक आकाशवाणी हुई, बेटा मनो, अरे मांगो मांगो परो भई न भवानी, मांगो करो भई न भवानी, मांगो करो भई न भवानी, मांगो करो भई न भवानी, मांगो मांगो परो भई न भवानी, मांगो करो भई न भवानी, मांगो मांगो परो भई न भवानी, मांगो करो भई न भवानी, परम गंभीर कृपा प्रसानी, परम गंभीर कृपा प्रसानी, परम गंभीर कृपा प्रसानी, परम गंभीर कृपा प्रसानी। बोले मांगो मांगो परो। हे आकाशवाणी हुई, बेटा मनो, अरे हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है, तुम्हारे मन में जो भी आवे वरदान मांगो। अब जो ही आकाशवाणी हुई, जो भी आवे वरदान मांगो। और जब कानों में आवाज गई, अभी तक समाधि में लीन थे, जो ही कानों में आवाज गई, मनो महाराज एकदम चौंके। और जब चौंके, मनो महाराज ने नेत्र खोल दिए। अब जब नेत्र खोले तब देखो भगवान की कृपा बरसना प्रारंभ हो गई। भगवान की कृपा बरसने लगी। काहे? अभी तक ये जब समाधि में बैठे थे तब क्या थे? अस्त्रिमात हुई रहे तरीरा, मात्र हड्डियां। अब लेकिन जब भगवान की आवाज कानों में गई, आकाशवाणी की आवाज कानों में गई, और जब नेत्र खोले तो जानते हो क्या हो गया? अष्ट पोष्ट तनु भये तुहाए,
क्या लग रहा है? मानो भाई भावना ते आए। मनो महाराज के कानों में जब आवाज गई तो ऐसा लग रहा है यमुना नगर इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, ऐसो मालूम दे दिए राजमहल जब है छेना वाले रसगुल्ला खा के आए हैं। बढ़िया स्वस्थ हष्ट पुष्ट बैठे हुए हैं। आकाशवाणी में आवाज आ रही है, अरे बेटा मांगो वरदान, मांगो वरदान, हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। मनो महाराज ने जो ही आकाशवाणी की जानते हो आवाज सुनी, मनो महाराज ने विचार किया। मनो महाराज ने सोचा क्या मांगा है, क्या मांगा है। मनो महाराज बोले सरकार ये बताओ जो मांगेंगे मिलेगा। आकाशवाणी में आवाज आई, बोले बेटा मनो आज तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हे मनो महाराज ने कहा, बोले सरकार तो हम एक ही चीज मांगते हैं कि जो स्वरूप। देखिए क्या मांग रहे हैं। आजकल आदमी क्या मांगता है? हर आदमी मंदिर में जाता है और क्या मांगता है? आज भगवान हमारे 5 मंजिल मकान हो जाए। लेकिन इधर जरा मनो महाराज को आप देखिएगा। मनो महाराज चाहते सब कुछ मांग सकते थे, लेकिन मनो महाराज ने क्या मांगा? बोले प्रभु कि जो स्वरूप बस शिवा मन माही और जेहि कारण मुनियाता न कराए। क्या मांगा? बोले चित्त रूप को भोले बाबा अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। जिस रूप को देखने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। कोई भस्मी रमाता है, कोई कन्हैया उठाता है, कोई उल्टा उल्टा लटकता है, कोई तारी बजाता है, कोई धूमनी रमाता है, लेकिन सरकार आपका दीदार, आपका दर्शन नहीं कर पाता है। मनो महाराज बोले सरकार मैं वही मांग रहा हूँ। क्या? देखो हम रूप भरी लोचन, देखो हम रूप भरी लोचन, देखो हम स्वरूप 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 भरी लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। देखो हम स्वरूप भरी लोचन, देखो हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। बोले देखो हम मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। अब दर्शन कैसे? ऐसे ना आए यमुना हमारे यहाँ सामने आए खड़े हो जाओ, खत चले जाओ। कैसे? देखो हम स्वरूप भारी लोचन। मैं खूब दर्शन करूंगा, भारी लोचन। बोले सरकार ज्यादा नहीं, कृपा करो प्रणतारित मोचन। बोले सरकार मुझे इतना नहीं चाहिए। भगवान ने जो ही सुना, भगवान बोले बस। मनो महाराज बोले सरकार बस। भगवान बोले और कुछ तो नहीं। मनो महाराज बोले सरकार और कुछ नहीं। भगवान ने क्या किया? भगवान तुरंत ही मनो महाराज के सामने आकर के प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। भगवान ने विचार किया, भगवान कहीं के तपस्या कर रहे दुई जने। कौन? पति और पत्नी
भगवान सोचे भगवान कहीं तो हम भाई अकेले का है जाई। भगवान ने विचार किया हम भी दोनों लोग जाएंगे। हे आज वो निराकार ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में माता आदि शक्ति भगवती मैया के साथ में हे आकर के जानते हो मनो महाराज के सामने प्रकट हो गए। मनो महाराज के सामने प्रकट हो गए। मनो महाराज ने जब भगवान को देखा, माताओं मनो महाराज बड़े मगन हैं। मनो महाराज भगवान को देख रहे हैं। अब देख ही जानते कैसे रहे। एक टका नहे कैसे नया ना पटर रोटी कैसे देख रहे हैं। ये जो पलक है पलक, मनो महाराज पलक नाय मार रहे। मनो महाराज भगवान को देख रहे हैं इकट्ठा, जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी रात भर बैठ करके देखता है। इसी प्रकार से मनो महाराज भगवान का दीदार कर रहे, भगवान को देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। तब तक भगवान ने देखा मनो महाराज की ओर, बोले बेटा मनो। और मनो तो भगवान को देख रहे। भगवान ने फिर आवाज लगाया, बोले मनो, हे मनो, हे मनो। मनो महाराज चौंके बोले हाँ। भगवान कहे हाँ नाई, वरदान मांगो। भगवान बोले वरदान मांगो। वारे दया निधान। भगवान बोले मांगो वरदान। मनो महाराज बोले वरदान मांगे। भगवान बोले हाँ, मैं जिसके सामने जाता हूँ मेरा दर्शन अमोघ कहलाता है, मैं उसको कुछ ना कुछ दे करके जरूर आता हूँ। बोले बेटा तो एक काम करो, तुम भी एक वरदान मांगो। मनो महाराज ने देखा, बोले सरकार वरदान मांगे। भगवान बोले हाँ। मनो महाराज बोले हमें वरदान नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों नहीं चाहिए। मनो महाराज ने हाथ जोड़े, बोले सरकार नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, 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 नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। बोले नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। जगाई दो, जगाई दो, जगाई दो, जगा रहे सोयो ना माता जी। बहुत जो लगाए सोई रही रहा है, सोयो ना। सोना बहुत खराब होता है। बढ़िया कथा सुनो। हाँ सोयो ना। जाम जगाई जानती का है दियन, जगाई यही की दियन। देखो माता पार्वती कल्याण ने कथा सुना था। कथा नाई तो नहीं हमारा कथा सोई गई। बात कहीं काम हो नहीं वो सोई जो लगाई। कथा कौन सुनी तोता। बाद में जब जयकारी लगी कहती काब हो। अच्छा वह हुई जाए हैं, हम कथा कही रहे, तुम सोता ही रहा कथा हमारी ऊपर निकली जाए हैं। और बाद में जब बोझ बोल के कथा का सुने हो खज वही हवलमड़ी को समझे में नहीं आवा है। अच्छा समझ हम कहा दे है। हाँ बढ़िया प्रेम से कथा सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। बोले नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, और अब पूरे तब काम हमारे। मनो महाराज ने कहा, बोले सरकार अरे आपके दर्शन से ये मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे
मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, जो आपका दीदार हो गया। मनो महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मनोधन्य हो गया, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने देखा, भगवान कहीं ने नकल ना बनाओ, भगवान कहीं वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनो महाराज बोले मान लो हमें नाई मांगेगा वरदान, भगवान कहीं वरदान मांगो, क्यों? मेरा दर्शन अमोघ कहलाता है। बोले वरदान मांगो। मनो महाराज कहीं कोई जबरदस्ती है क्या? है भाई हमारो मन, हम नाई मांगी रहे वरदान। अच्छा विचार करो, जैसे हम कथा सुनाई, आप 500 की नोट लेके आओ, कदो शिखर धरी ले, हम कहीं नहीं भाई अपनी ले जाओ, तुम कहो नहीं धरी ले, हम कहते नहीं ले जाओ। हालांकि हम कहीं भी नहीं हो तो हम खाली बताई थे ना मनो कह दे, लेकिन तुम कहो नहीं नहीं धरो नहीं। मनो महाराज बोले सरकार अरे हमें वरदान नहीं मांगना। भगवान बोले नहीं नहीं वरदान मांगना पड़ेगा। मनो महाराज बोले सरकार जबरदस्ती मांगना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल मांगना पड़ेगा। भगवान बोले वरदान मांगो। मनो महाराज बोले अच्छा। मनो महाराज कहीं रुक जाओ, अगर मांगना पड़ेगा तो पहले आप रुक जाएं, जरा हम सोच लें हमें क्या आवश्यकता है, हम क्या मांगे जिससे हमारा जीवन संवर जाए। ये बात भी सही है, अजर्रा कोई चीज किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। आपको वही चीज मांगना चाहिए। कौन चीज? जो आपको आवश्यकता हो। विचार करो, जैसे तुम्हारो कपड़ा फटी जाए, बूसट फटी जाए, और तुम कोई भी देर जाओ, तुम्हें जरूरत का है कि यहाँ सुई 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 मिल जाए, तुम्हारी बूसट सिल जाए। अच्छा तुम कोई देर जाओ, कहते तनिक बनो फरुहा नहीं दो, बूसट सिल भी जाए। अच्छा बता का तुम्हारे फरुहा तेरे बूसट सिली है, ये नहीं सिलेगी। मनो महाराज बोले सरकार जरा रुक जाओ, पहले हम सोच लें हमें क्या चाहिए, जो हम मांगे जिससे हमारा जीवन संवर जाए। भगवान बोले सोचो। अब मनो महाराज बैठे तो हैं, ये दर्शन भगवान का कर रहे हैं, लेकिन मनमा दिमाग हम लिस्ट बनावे लगे। मन में तो जा क्या मांगे? बोले हाँ थोड़ो राज्य और मांगी ले, लेकिन बाद में तो जा बोले ना ये तो बेकार है, राजपाट बेकार है। बोले फिर क्या मांगा है? बोले हाँ अरे थोड़ी सेना मांग ले, लेकिन बोले ना यहाँ बेकार। बोले फिर क्या मांगे? बोले मंत्री मांगे। बोले यहाँ बेकार। बोले अस्त्र शस्त्र मांगे। बोले यहाँ बेकार। बोले नाती पोता मांगी ले, नहीं नाती पोता लेकिन मन में विचार किया ये भी बेकार। फिर सोचा क्या मांगे? अब जो मनो महाराज सोचते हैं और बाद में कहना ये तो बेकार है, ये बेकार है। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान ने देखा, भगवान बोले मनो मनो महाराज चौके बोले हाँ। भगवान कहीं हाँ ना है, वरदान मांगो। मनो महाराज बोले सरकार जब तक मेरे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगा। भगवान कहीं के हमें खड़े खड़े 2.5 घंटा हुई गो आए, और बता तुम्हारे समझ हम ना आओ। मनो महाराज बोले सरकार 2.5 घंटा नहीं, चाहे 250 साल हुई जाए, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा बोले तब तक वरदान नहीं मांगूंगा। भगवान कहीं भैया देखो हमका जायु तो यहाँ है, अंधेरो हो है, तनी जल्दी सोच विचार ले। मनो महाराज कहीं जब समझ हम आई है तब ही मांगी। भगवान ने देखा, भगवान कहीं अच्छा वाकई बात तुम्हारे समझ में नहीं आया। मनो महाराज बोले सरकार नहीं आया। भगवान ने कहा बोले बेटा अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो तुम्हें हम बताई अभी तो करो, तुम हमारे कहे एक वरदान मांगो, जो हम बताए मांगो। मनो महाराज ने देखा, मनो महाराज बोले सरकार मतलब वरदान मांगे तो हम आई। अब बताइए हो आपने देखा होगा जैसे नए नए लड़का हो
बुढ़वा के सामने कहा लिया हो भाई काम हमारे बस को नहीं है। तो बुढ़वा बुढ़िया तुरंत ही बताई दे दिया ऐसे कट्टा रो रहे हुई जई है। हाँ मनो महाराज ने भगवान ने कहा बोले भैया अरे बताना तो पड़ेगा जब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो मनो महाराज बोले तरकारी ये बताओ हम क्या मांगे, लेकिन एक बात याद रखना ऐसा बताना जिससे मेरा जीवन संवर जाए। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले मनु तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और कुछ नहीं मांगना है, बात तुम्हें कई वरदान मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। मनो महाराज बोले सरकार तो क्या मांगे। भगवान मुस्कुराए बोले जरा सुनो, सकुच बिहाई मांगो न पमोही, 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 सकुच बिहाई, सकुच बिहाई मांगो न पमोही, 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 मोर नहीं देह कछुतोही, मोर नहीं देह कछुतोही, मोर नहीं देह कछुतोही, सकुच बिहाई मांगो न पमोही, सकुच बिहाई मांगो न पमोही, मोर नहीं बोले सकुच बिहाई मांगो न पमोही। भगवान ने कहा बोले मनो तुम एक काम करो, तुम हमें मांगो। भगवान बोले तुम हमें मांगो। अब जब तुम हमें मांगोगे, क्यों ये जितना संसार है भगवान बोले ये सब हमाया बसाया हुआ है, मैं इसका राजा हूँ। अरे बेटा मनो जब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, भगवान बोले तुम्हें दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान बोले मनो तुम एक काम करो, हमें मांगो। मनो महाराज ने जो ही तुला, हे माताओं, मनो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। मनो महाराज बोले सरकार तो ठीक है, हम वरदान मांगने जा रहे हैं। मनो महाराज बोले तुम संभर जाओ। मनो महाराज बोले संभर जाओ। भगवान देखिए, भगवान कहीं का बात मतलब संभर जाई, भगवान कहीं मतलब तुम्हारो वरदान मांगे जात की लड़ाई लड़ाई जात। मनो महाराज बोले सरकार वरदान नहीं मांगूंगा। तो भगवान कहीं तो संभर का जाई, वरदान मांगना है वरदान मांगो। मनो महाराज ने कहा सरकार मैं आपसे मात्र एक ही चीज चाहता हूं, जरा सुनो। कि दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे नाथ कहो सत्य भाव, दान शिरोमणि बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे नाथ कहो सत्य भाव। बोले सरकार मैं आपके मात्र एक चीज चाहता हूँ, क्या? अरे चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन पवन तुरा, चाहो तुम्हें भगवान ने कहा बोले बेटा वरदान मांगो। मनो महाराज ने कहा सरकार मैं आपके समान सुंदरता, हे माताओं
बोले छोटा था, बोले नन्ना मुन्ना बालक कहता हूं। बोले तुम्हारे तना बालक, तुम्हारे तना पुत्र। भगवान ने देखा, भगवान बोले ये क्या मांगी रहे? मनो महाराज बोले काहे? भगवान बोले मनो आप सरित खोजो कहां जाई। बोले ये बताओ हम अपने समान पुत्र कहां से लाएंगे? मनो महाराज कहें मांगना हमारी रिस्क, देना तुम्हारी रिस्क। हाँ मनो महाराज कहें तुम्हें कह रहा हो हमारे तना मांगी ले, हमें मांगी ले, हमारे जो समझ आओ हम मांगे। अब चाहे जहां दिलाएगी दे, हमें बालक चाहिए, तुम्हारे तना पुत्र। हे भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान थोड़ी देर खड़े रहे, भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले जाओ मैं तुम्हारा बालक बनूंगा। लेकिन तब तक भगवान की निगाह गई कहा? माता शतरूपा के ऊपर। और जब मैया शतरूपा के ऊपर निगाह गई, भगवान ने विचार किया हुई तकत अब ये जुगाड़ है। भगवान तो जिन हुई तकत हमें बालक ना बनना पड़े। काहे? तपस्या कर रहे दुई जने, पति और पत्नी। वरदान मांगा पति ने, और पत्नी वही भाई बैठी नहीं है। हाँ भगवान बोले चलो उनको एक वरदान दे। अब वही अगर कहो कहनी नाय नाय हमें बढ़िया धनु दे। भगवान कहें तो हमें लड़का नहीं बने बढ़िया। ए भगवानो जुगाड़ी कम थोड़ा रहा है, भगवानो बहुत जुगाड़ी रहा है। भगवान ने दिमाग लगाया, भगवान गए शत्रुपा मैया के पास में, आवाज लगाया, बोले देवी वरदान मांगो। माता शत्रुपा ने देखा, बोले प्रभु आ गए। भगवान बोले हाँ आ गए, वरदान मांगो। माता शत्रुपा ने कहा, बोली स्वामी ये बताओ क्या हमारे पति ने वरदान मांगा? भगवान बोले हाँ वही बहुत देर की वरदान मांग चुके। माता शत्रुपा कहें तो भगवान बोले अब तुम मांगो। माता शत्रुपा ने कहा, बोली प्रभु अरे जब मेरे पति ने वरदान मांग लिया तो हमें आवश्यकता क्या है? अरे हम नहीं मांगेंगे वरदान। भगवान बोले देखो उनका मांगे रहे वही मांग नहीं, नंबर तुम्हारो है, तुम मांगो। माता शत्रुपा कहीं जबरदस्ती है, भगवान कहीं जबरदस्ती समझ ही ले। अच्छा भगवान अपने जुगाड़ में रहा है। भगवान सोच रहा है कहूँ कह देना हमें हवेली चाहिए, या हमें धन दौलत चाहिए, या कह देना हमें बहुत बड़ो हारू चाहिए। भगवान सोचे तो हमें बालक नहीं बनना पड़ेगा। भगवान बोले मांगो वरदान। माता शत्रुपा बोली अच्छा प्रभु वरदान मांगना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ। माता शत्रुपा बोली अच्छा तो आप पहले ये बताओ कि मेरे पति ने आपसे वरदान में क्या मांगा है? अच्छा देखो वही होशियार वही होशियार बहुत रहा है। वही सोचते का पता हमारे पति कुछ और मांगने हो, अब हम कुछ और मांग ले तो गड़बड़ हो जाएगा। माताओं देखो ये काम करना चाहिए। तुम्हारे घर में है अगर कबहू कह दे आम बुनाई पकड़िया है तो एक दाई मोड़ तुमहू हलाई दे जो हाय 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 पकड़िया। अब यह हुनाई भाई कहा काहे कोई कारण होगा तब है तो कहा आम बुनाई पकड़िया है। अच्छा वही कहा आम बुनाई पकड़िया है तो मुंह से बोली रहे नहीं बरगा तो है। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा देखिएगा। माता शत्रुपा ने कहा बोली प्रभु पहले आप बताओ मेरे पति ने आपसे क्या मांगा है? मेरे पति ने आपसे वरदान में क्या मांगा है? भगवान कहेंगे उन्हें बताए उन्हें मांग रहा है तो मांग ले। माता शत्रुपा बोली तो ले जाओ अपना वरदान। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा वरदान। भगवान बोले वरदान मांगना पड़ेगा। तुम्हारे पति ने क्या मांगा बताऊंगा नहीं, अब बिना वरदान दिए जाऊंगा नहीं। हाँ भगवान कहीं वरदान मांगाओ। माता शत्रुपा बड़ा चक्कर पड़ी। माता शत्रुपा बोली नहीं बताओगे? भगवान बोले नहीं बताऊंगा। माता शत्रुपा बोली वरदान मांगना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए बोले मांगना पड़ेगा। माता शत्रुपा ने हाथ जोड़े। माता शत्रुपा ने कहा बोली प्रभु अगर आप नहीं बताओगे वरदान मांगना पड़ेगा तो मैं आपसे एक ही वरदान मांग रही हूं, जरा सुनो।
चोपरनाथ चतुर नप मांगा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, हेलो चोपरनाथ चतुर नप मांगा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपालो मोहि अति प्रियला, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, चोपरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। बोली चोपरनाथ चतुर नप मांगा। माता तरुपा ने कहा जो मेरे पति ने आपसे वरदान मांगा है मुझे वही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने देखा, भगवान बोले धन्य हो भक्तराज, धन्य हो भक्तराज। भगवान बोले जाओ जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान बोले मैं तुम्हारा बालक बनूंगा। क्यों? तुम्हारे पति ने हमें पुत्र रूप में मांगा है, मैं तुम्हारा बालक बनूंगा। भगवान बोले लेकिन एक बात है, हम अकेले नहीं आएंगे। मनु महाराज बोले फिर? भगवान बोले देखो अंशई सहित देह धरिता, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में 4 अंकों के समेत अवतरित होगा। भगवान बोले सुनो अभी नहीं, जब त्रेता का चौथा चरण होगा तुम महाराज दशरथ बनोगे, तुम कौशल्या बनोगी, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, वो भी 4 अंकों के समेत। भगवान देखे, भगवान कहने अच्छा भैया सीताराम अब हम जा ही रहे। मनु महाराज देखे कहीं जा ही रहे हो, भगवान कहीं और अपने घर ही जा ही रहे। मनु महाराज ने आवाज लगाया, बोले प्रभु कि जरा देर ठहरो राम। मनु महाराज ने कहा करका कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है क्यों अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के वो देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। हे मनो महाराज बोले सरकार जरा रुक जाओ। भगवान बोले भैया मुझे विलंब हो रहा है। मनो महाराज बोले सरकार अरे अभी हमें वरदान मांगना है। मनो महाराज बोले सरकार अभी हमें वरदान मांगना है। भगवान ने देखा, भगवान बोले भैया मनो अरे अभी तो तुमने वरदान मांगा है। मनो महाराज बोले सरकार वो वरदान हमने कहा मांगा। मनो महाराज ने कहा सरकार वो तो आपने कहा मांगा। हाँ मनो महाराज बोले वो तो आपने कहा, लेकिन हम कहा मांगे, वरदान मैं मांगूंगा, अब हम मांगेंगे। अब भगवान बहुत घबराने। हाँ भगवान मनमा सोचिन कहन के एक लड़का ये मांग चुके हमारे तना, अब मान लो दोबारा कहूँ कहते ना एक और तुम्हारे तना आई नाई आई जब दूसरो वरदान मंगी है तो हुई तक फिर कह दे ना एक और तुम्हारे तना, तो हम तो अकेले हम दुई कहाँ हुई जाए। भगवान बोले भैया अरे अब क्या मांगोगे, तुमने हमें मांग लिया। मनो महाराज बोले नहीं हमें मांगना है। भगवान कहीं देखो भैया हम अकेले ही हाँ। मनो महाराज बोले सरकार आप घबराओ नहीं, मैं एक वरदान और मांगूंगा। भगवान बोले अच्छा ठीक मांगो वरदान। मनो महाराज ने हाथ जोड़े बोले सरकार एक वरदान दे दो जरा सुनो। कि पानी पीनू पानी जीवी जला पीनू मीना। क्या मांगा, बोले जिस प्रकार से मरी वाले सांप की जब मरी गायब हो जाती है, विकलता में अपने शरीर का परित्याग कर देता है, जल के बिना मछली मर जाती है, जब आप हमारे पुत्र बन करके आए वही हाल हमारा हो। जब आप मेरे साथ में रहे तब तक मेरा जीवन रहे, और जब आप हमसे दूर हो जाए मेरा शरीर छूट जाए। बोले सरकार इतना ही वरदान दे दो। भगवान बोले धन्य हो भक्तराज। भगवान बोले जाओ एवं वास्तु जाओ तुम जाकर के हमारी अमरावती में वास करो। ए भगवान जानते हो वहां से प्रस्थान करते हैं।